ये सरकार बताए ना कि एक तरफ गंगा माँ है, मोदी जी ने स्वयं कहा था 2014 में जब चुनाव लड़ने आए थे गुजरात से, और हम लोग भोजपुरी लोग हैं बनारस के, कि माँ को माई कहते हैं। तो चुनाव में जीतने के लिए माई थी, और आज माई वो कमाई हो गई है क्या? पर्यटक हमें स्वागत है। काशी में तो पहले से पर्यटकों का स्थान रहा है, ये धार्मिक स्थल है, धार्मिक मान्यताओं का शहर है हमारा। पर ये कितने दिन तक चलेगी ये टेंट सिटी? ये तो मुझे लगता है कि बाढ़ के पहले उखड़ कर फेंक दी जाएगी, चली जाएगी। मकर संक्रांति के ठीक पहले 13 जनवरी को खरमास के दिन, खरमास के महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी को 2 बड़ी सौगात दी थी। एक था गंगा विलास, जिसका कि 51 दिनों की यात्रा थी डिब्रूगढ़ तक के लिए, और दूसरी थी टेंट सिटी। लेकिन अब मकर संक्रांति खत्म हो चुका है, और उसके बाद जो शनि की दृष्टि है, एक तरीके से कहा जाए कि जो उसकी स्थिति बदलती है, तो राजनीति में भी लगता है कि स्थिति अब बदल गई है, और विपक्षी दलों के निशाने पर आ चुकी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 योजनाएं। कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई संगीन आरोप लगाए हैं, चाहे वो ठेके देने के मामले में हो, चाहे वो धार्मिक चीज़ों को के साथ खिलवाड़ करने के मामले में हो। सीधा उन्हीं से बात करते हैं। नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में आपका बहुत बहुत स्वागत है अजय राय जी। पहले ये बताइए अजय राय जी कि समस्या क्या है इस टेंट सिटी से या गंगा विलास से? देखिए समस्या नहीं, देखिए समस्या ये है जो आप देख रहे हैं। समस्या ये है कि बनारस के अनुरूप काशी धार्मिक शहर है, ये धार्मिक मान्यताओं का शहर है। यहाँ नदी नहीं, यहाँ माँ गंगा है हमारे लिए, ये हमारे लिए पूज्य हैं। हम जब पैदा होते हैं तभी माँ गंगा का जल मेरे मुंह में डाला जाता है हमारे बच्चों के। हम शादी करके आते हैं तो जब गंगा पूजैया होती है हमारे यहाँ, तो गंगा पूजैया में जब पति पत्नी जब अपने घर से निकलते हैं तो माँ गंगा को साक्षी मान के वो गांठ खोला जाता है, गंगा पूजैया उसे बोलते हैं। और जब विभिन्न कार्यक्रम होते हैं, उसके बाद जब आखिरी में जब शरीर शांत होता है तब भी गंगा जल हमारे मुख में डाला जाता है, हमारे जो हमारी परंपरा है और मान्यता है हमारी। आज उस गंगा जी का ये मार्केटिंग की जा रही है, गंगा विलास क्रूज, विलास शब्द लगाकर आप गंगा जी के अंदर क्रूज चला रहे हैं, और विदेशी पर्यटक उससे गए, विदेशी पहले से भी काशी के अंदर आते रहे। काशी की जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं, जो पौराणिक चीज़ें हैं, एंशिएंट काशी, उसको देखने आते हैं। आप उस तरीके से इन्होंने उस तरीके की चीज़ों को किया, और ये जो टेंट सिटी है ये पूरी तरीके से बनारस के लिए निरर्थक है। निरर्थक इसलिए है कि ऑलरेडी बनारस में इतने होटल हैं, सारी चीज़ें हैं। बनारस के अंदर आप टेंट सिटी लगाकर जो आज यहाँ के पूरे टूरिस्ट जो होटलों में टिकते थे, जो होटल के अंदर काशी के जो होटल बेचारे लोग बना के रखे हैं, आज उनकी सबकी बुकिंग कैंसिल हो गई। आज वो होटल वाले परेशान हैं। कैंटोनमेंट के जितने होटल हैं अब वहाँ की उनकी बुकिंग कैंसिल हुई, उनके काफ़ी रेट नीचे हो गए, ये केवल टेंट सिटी के कारण। और टेंट सिटी जो बनाया, इसका मल मूत्र, इसके अंदर जो व्यवस्थाएं हैं, जहाँ तक मेरी जानकारी है कि पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी हैं, परेशान हैं लोग। 2 बड़े आरोप आप लगा रहे हैं अजय राय जी कि एक तो होटलों का व्यवसाय प्रभावित हो रहा है, और दूसरी चीज़ जो मल जल की बात है। दोनों ही मुद्दों पे हम लोगों ने बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि ये जो सेगमेंट है ये एक विशेष वर्ग के लिए है, और उसके साथ ही साथ मल जल की जो है उसके लिए वीडीए से लेकर के रामनगर एसटीपी तमाम चीज़ों को जोड़ दिया गया है। तो क्या इन चीज़ों पर आपको भरोसा नहीं है, या आपको लग रहा है कि प्रशासन झूठ बोल रहा है? नहीं, आपको कभी ले आकर दिखाया उन्होंने? आपसे बोला तो कभी आपको दिखाया क्या एसटीपी जहाँ ज्वाइंट किया गया? कभी दिखाया मीडिया को? मेरा ये सवाल है, आपने कभी देखा? केवल कहा है ना उन्होंने। आप जाके स्थिति को देख लीजिए। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू है कि जैसे प्रयागराज में भी इस तरीके से टेंट सिटी लगती है। देखिए प्रयागराज से यहाँ की तुलना मत करिए, वो कल्पवास है। वहाँ कोई भोग विलास के लिए नहीं टेंट वहाँ लगाया जाता है। वहाँ भोग विलास और वहाँ व्यवस्थाएं नहीं होती हैं कि जहाज यहाँ दौड़ेगा और ये आएंगे और बाहर के, वहाँ तो 15,000 8,000 के रूम नहीं होते हैं। वहाँ आप धार्मिक मान्यता के अनुसार यहाँ काम करें। देखिए चीज़ों को अभी लोगों का उसके अंदर में जो उसका थीम है, त्रिशूल लगाए गए हैं, गंगा आरती हो रही है, ये सारी चीज़ें वहाँ दिखा रही है। और एक दूसरा और इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि जैसे बार बार आंकड़ा दिया जाता है कि काशी विश्वनाथ धाम बनने के बाद 5 से 7 गुना इजाफा हो गया है, रोज़ लाखों लोग आ रहे हैं, तो ऐसे में ज़रूरत भी तो बढ़ती है होटलों की या उनके रहने की, पर्यटकों के लिए। तो ये टेंट सिटी कितने दिन चलेगा, कै महीने कै साल चलेगा? मेरा भी तो सवाल है। अगर पर्यटक बढ़ेंगे तो 2-3 महीने के लिए केवल हैं। पर्यटक हमें स्वागत है। काशी में तो पहले से पर्यटकों का स्थान रहा है, ये धार्मिक स्थल है, धार्मिक मान्यताओं का शहर है हमारा। पर ये कितने दिन तक चलेगी ये टेंट सिटी? ये तो मुझे लगता है कि बाढ़ के पहले उखड़ कर फेंक दी जाएगी, चली जाएगी। और अभी एक नहर बनाया था इस सरकार ने, 12 करोड़ रुपए खर्चा किया। पता चल रहा है कि केंद्र सरकार के बगैर मंजूरी, एनजीटी के बगैर मंजूरी की बना दी गई। अब सरकार भाग रही है। जब उसको कोर्ट में जाकर जवाब देना होगा तो जवाब देने से भाग रहे हैं। वही हाल होगा
अभी आप देखिएगा आने वाले समय में इसमें अब वो 12 करोड़ रुपये कहाँ गया, आम जनता का पैसा, सरकारी पैसा खर्चा हुआ। और क्या उसका औचित्य था नहर बनाने का? उसमें कहा था कि नहर बनेगी तो इससे बड़ा चीज़ दिखेंगी, उस नहर का क्या औचित्य रहा? आज वही अल्टेंट सिटी का होने वाला है, आप देखिएगा। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं संजीव सिंह जी। संजीव सिंह जी, आपसे हम एक जानना चाहेंगे कि जो कांग्रेस की लड़ाई चल रही है कि धर्म पे कहीं ना कहीं आप कमज़ोर हो जाते थे, क्या उन्हीं मुद्दों को के ऊपर में हमला एक तरीके से आप कर रहे हैं कि अब उसी रणनीति के तहत घेरा जाए कि ये धार्मिक नहीं है बल्कि ज़्यादा आर्थिक रूप से इनका ज़्यादा लाइन है, इसलिए उसी पे घेर रहे हैं आप? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने लगातार, हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने भी कहा कि कांग्रेस पार्टी धर्म और जात की राजनीति नहीं करती, और हम इसको मानते हैं कि धर्म व्यक्तिगत आस्था की चीज़ है। धर्म की राजनीति कांग्रेस नहीं की। और दूसरी तरफ जो इकोनॉमिकल डिजास्टर इस सरकार में हुआ है, आप गवाह है, तमाम आंकड़े आरबीआई के आंकड़े सामने हैं। दूसरी तरफ आपने काशी में बात की, अभी प्रयाग प्रांत के पूर्व अध्यक्ष जी ने भी बताया, आप यहाँ पे डॉकयार्ड बनाया गया था। कभी आपने सवाल किया कि करोड़ों रुपए की डॉकयार्ड योजना जो बनाई गई, कितने जहाज यहाँ से हल्दिया जा रहे थे, कितना फायदा हुआ? दूसरी तरफ 12 करोड़ रुपए नहर में आपने बहा दिया। यहाँ का जिलाधिकारी जो उस समय था, आज कमिश्नर है, आज तक जवाब नहीं देता, किस लिए था? तीसरी बात कि ये तय करना पड़ेगा, मैं आ रहा था यहाँ पे लिखा हुआ है कि गंदगी आप यहाँ न करें, और मतलब गंगा जी में साबुन लगा करके नहाना भी हम इसको पाप कर्म मानते हैं, और आपका नगर निगम मना करता है कि गंगा जी में साबुन लगा के नहाना भी गलत है। एक तरफ गंगा जी में साबुन लगाना, नहाना हमारे आस्था के प्रति खिलवाड़ है, दूसरी तरफ क्रूज जो चला है, अभी आप ही लोगों ने बताया कि छपरा में जाके रुक गया, और उस क्रूज पे तमाम तरह की चीज़ें परोसी जा रही हैं विदेशी मेहमानों को, जो उनके डेली खान और इनके जो चीज़ें हैं। तो आज ये सरकार बताए ना कि एक तरफ गंगा माँ है, मोदी जी ने स्वयं कहा था 2014 में जब चुनाव लड़ने आए थे गुजरात से, और हम लोग भोजपुरी लोग हैं बनारस के, कि माँ को माई कहते हैं। तो चुनाव में जीतने के लिए माई थी, और आज माई वो कमाई हो गई है। क्या माँ गंगा के उस प्रदूषण का स्तर बदला? क्या माँ गंगा के प्रदूषण में जब मोदी जी ने यहाँ पे स्नान किया था तो 5,500 बीओडी थी प्रदूषण की मात्रा, और लगातार उसमें कोई सुधार नहीं आया। गेरुआ वस्त्र ओढ़े यहाँ के मुख्यमंत्री जी, नहीं मुख्यमंत्री जी से सवाल, संजय जी, इससे जुड़ा हुआ एक छोटा बात करते हैं वो, इससे जुड़ा हुआ एक सवाल है। कमोबेश अगर देखा जाए तो जो क्रूज और टेंट सिटी पर जो आप लोगों ने निशाना साधा है, वो पर्टिकुलर वही लाइन है जो कि और भी पार्टियों ने, समाजवादी पार्टी का अखिलेश यादव ने भी निशाना साधा है। दोनों की लाइन तो लगभग एक जैसी है, लेकिन चुनाव में क्या एक दोनों साथ में दिखेंगे, और क्या जनता फिर कहीं डिवाइड तो नहीं होगी अगर अलग अलग लड़के? देखिए, अभी हम जो वाराणसी का जो मुद्दा है, खासकर सबसे बड़ा सवाल है कि बनारस एक स्पिरिचुअल सेंटर है, जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे तमाम मित्र भी हैं उसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ये सरकार समझ ही नहीं पा रही है कि आध्यात्मिक केंद्र है कि पर्यटन केंद्र है, और तीर्थ के नाम पे ये शहर मशहूर रहा है। देश विदेश से सैलानी आते रहे, चाहे वो बौद्धिस्ट को मानने वाले सारनाथ में आते रहे, चाहे हिंदू मैथोलॉजी को मानने वाले लोग यहाँ आते रहते, जैन धर्म को मानने वाले उनका भी मंदिर यहाँ पे। मेरा ये कहना है कि ये जो सरकार कर रही है, प्रधानमंत्री का क्षेत्र है, एक कोई योजना बता दी 8 सालों में कि जो 5,000 लोगों को आने वाले समय तक अस्थायी रोजगार दे सके। टेंट सिटी कितने दिन चलेगी? अभी बाढ़ का गादा आ जाएगा, 6 महीने लोग सिल्ट हटाएंगे। क्यों बाहर से पर्यटक आएंगे तो लोकल लोगों को फायदा नहीं होगा? कौन सा फायदा है? 25,000 रुपये आपने बताया, और 13 लाख रुपए 51 दिन की यात्रा में किसका फायदा है? वो क्रूज किसका है? कहाँ तक है? हमारी बात इस बात की है, बार बार कहते हैं कि गंगा जी में लेके जो 20,000 करोड़ की नमामि गंगा योजना थी, जिसमें केंद्र सरकार स्वीकार करती आरटीआई के माध्यम से कि 12,000 करोड़ रुपए खर्च हो गए, उस माँ गंगा के जल में अविरलता, निर्मलता क्यों नहीं है? प्रदूषण की मात्रा क्यों नहीं खत्म हो रही है? और गेरुआ वस्त्र ओढ़े उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री झूठ बोलते हैं। बाबा गोरखनाथ का भी उन्होंने लिहाज नहीं रखा, कहा कि गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक जल आचमनक हो गया। उन्हीं का विभाग कह रहा है कि प्रदूषण की मात्रा लगातार बढ़ी है। ये सवाल उनसे करिए। तो ये थे कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष, प्रयागराज के प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय और प्रवक्ता संजीव सिंह, जिन्होंने बात की। और निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है कि मकर संक्रांति के बाद सूर्य की स्थिति मकर में जरूर गई है, लेकिन राजनीतिक दलों के लिए वो कितना फायदा कर होगा या कितना नुकसान करेगा, ये भविष्य बताएगा। तो भारत टाइम्स ऑनलाइन के लिए अभिषेक झा, वाराणसी से।